हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के एक ऐसे टॉपिक को जो कि अमूमन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांस भी रहते हैं। ओके, तो अगर आपने सेपरेटली तरीके से अगर हम बात करें भाई, अगर आपने ऑफिशियली तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है वो देखा होगा, तो भाई उसमें एक जो कंप्यूटर वाली सेक्शन में एक टॉपिक रहता है जो कि अगर हम बात करें MS एक्सेल के नाम से वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है भाई, सेपरेट एक टॉपिक है MS एक्सेल से और MS वर्ड से। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने MS वर्ड के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई MS एक्सेल के जो टॉप 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है तो जल्दी से PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली JKSB के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही PDF से सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF परचेज करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली इवनिंग में आपको फ्री वाले क्विजेस कंडक्ट करवाए जाएंगे और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है MS एक्सेल पे। ओके, टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। भाई आपको हमने कल के ही लेक्चर में बताया था भाई, जो फाइल एक्सटेंशन होता है यहाँ से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के चांस मिलते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है, हमने पेपर को एनालिसिस करा है, जितने भी प्रीवियस पेपर थे उनको एनालिसिस करा है और मैक्सिमम कंप्यूटर वाली सेक्शन से ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहरहाल कल वाली वीडियो में हमने भाई डिस्कस करा था जो MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो आज का आपके लिए पहला होमवर्क यही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। सो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है, अगर आपने PDF परचेज करी थी, जिन जिन एस्पिरेंट ने उन्होंने PDF में देखा होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा भाई MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है MS एक्सेल के बारे में। ठीक है, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के इस लेक्चर में से, आज के सेशन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, तो जल्दी से बताइएगा .XLSX या .XLW.DOC या नन ऑफ दिस। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर .XLSX। यहाँ पे एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है भाई। MS एक्सेल 2003 वाला जो फाइल एक्सटेंशन है वो पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। .XLSX या .XLS.DOC या नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, यानी .XLS जो 2003 वाला MS एक्सेल है उसका फाइल एक्सटेंशन है। तो ज़रूर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अमूमन अगर हम बात करें एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एन एक्सेल वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। चार्ट्स, वर्कबुक्स या वर्कशीट एंड चार्ट्स या नन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी, यानी वर्कशीट एंड चार्ट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद। तो भाई कौन सा वो सिंबल है जो हम हमेशा अगर हम बात करें यानी फार्मूला के बिगिन में यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन ए इज इक्वल टू, प्लस, माइनस या एट द रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स के इज इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जल्दी से जल्दी हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर रो एंड कॉलम मीट आर नोन एज। भाई जहाँ पे रो और कॉलम्स मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या एक सेल कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सेल, दैट मीन्स कि ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है भाई, जहाँ पे भी रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम जहाँ पे भी मीट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, एक सेल ही कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, A0, A1, AA या A4। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई A1, दैट मीन्स के ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी बार जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। भाई जल्दी से बताइएगा कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ करी जाती है भाई इंटायर रो को हाइड करने के लिए, ठीक है। यानी जितनी भी वो रो होती है उसको हाइड, सारी की सारी रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करा जाता है। Ctrl+6, Ctrl+9, Ctrl+1 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स कि Ctrl+9 एक ऐसी शॉर्टकट की होती है जिसको प्रेस करने से जितनी भी रो होती है वो सारी की सारी हाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम। ठीक है भाई, आपसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करी जाती है यानी पूरे कॉलम को हाइड करने के लिए। कंट्रोल, ये यहाँ पे हैश ऐसे लग गया, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+F, Ctrl+ या नन ऑफ दिस। ठीक है, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, यानी Ctrl+0 को अगर आप प्रेस करोगे तो भाई जितनी भी कॉलम होगा वो सारा का सारा भाई हाइड हो जाएगा। भाई इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अगर थोड़ा सा भी कहीं पे मिस्टेक दिखे ना तो उनको पढ़ना तो कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्ट से वो व्हाट्सअप पे आके या डायरेक्ट से कहेंगे सर ये इस क्वेश्चन के लास्ट पे क्या है। ठीक है, तो इतना तो खुद का भी कॉमन सेंस होता है भाई, ऐसे टाइप हो गया, मिस्टेक होती रहती है हर एक से, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस। भाई अगर हम बात करें यानी MS एक्सेल की अगर हम बात करें तो क्या 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 कौन सा जो वर्ड होता है कीबोर्ड का, ठीक है, उसको हम प्रेस करेंगे कि भाई जितना भी कॉलम होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+S, Ctrl+C, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दिस। तो आप ज़रूर बताइएगा, आज आपके लिए दूसरा होमवर्क है, क्योंकि 2 से 3 हम होमवर्क जरूर देते हैं। तो बताइएगा भाई ऐसे कौन से कीज़ होता है जिसको हम प्रेस करने से सारा का सारा जो MS एक्सेल का कॉलम होता है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाइंग का सिंबल कौन सा है भाई, हैश है, स्टार है, हैश, @ या प्लस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेकेएसबी अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। सो जल्दी से आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी स्टार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भाई स्टार ये एक ऐसा सिंबल है मल्टीप्लाइंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। भाई कौन सी की होती है जो स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करी जाती है। और याद रखिएगा आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि अमूमन जेकेएसपी के एग्जाम में पूछा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 1-2 और एग्जाम होते अभी हमें प्रॉपरली तरीके से याद नहीं है, लेकिन ज़रूर हमने देखा है कि 2-3 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको याद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। F3, F5, F7 या F9। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई F7। ठीक है, हमने इस तरह से भी आपको यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक सा बताया था भाई, 7 SEVEN। अब 7 का पहला वर्ड क्या है, S है ना, स्पेलिंग का भी S है भाई, स्पेलिंग 7। ठीक है, स्पेलिंग 7। जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए कौन सी की है जो यूज़ करी जाती है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, तो F7 है। अब ये F3, F5 ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको कल भी बताया था, ये फंक्शनल कीज़ होती है जो F1 से F12 तक होती है, और कहीं बार पूछी भी जाती है कि भाई फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। टोटल 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। तो भाई कौन सा ऑप्शन नहीं है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का, एडिट, चेंज, इग्नोर या इग्नोर ऑल। सो यहाँ पे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स के एडिट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। भाई अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात की तो कौन सी टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होती है। सेल्स, रोज, कॉलम या डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आइए जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF अभी तक परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड PDF रहती है। 100% उनमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है, और 100% ही अथेंटिक वे में हमारी PDF रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच चैट्स कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। तो एक्सेल में कौन सी चैट क्रिएट करी जाती है, पाई, लाइन, एरिया या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस, यानी पाई, लाइन और एरिया ये तीनों की तीनों चैट यहाँ पे क्रिएट करी जाती हैं MS एक्सेल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट
ठीक है, यू नीड टू यूज़ अ डैश, टेबल, फील्ड, फार्मूला या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन ऐड इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम डिज़ाइन, स्लाइड शो, इंसर्ट या रिव्यू। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, मार्जिन्स, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स के पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, हाइपरलिंक कैन बी, हाइपरलिंक क्या हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर, ड्राइंग ऑब्जेक्ट या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर इन लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स के राइट अलाइंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डेटा विद इन शीट। सो जल्दी से बताइएगा कौन से शॉर्टकट की जो रिप्लेस करी जाती है डेटा यानी शीट में डेटा के लिए, Ctrl+N, Ctrl+H, Ctrl+9 या नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी Ctrl+H ही यूज़ करी जाती है। तो भाई आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करें। तो भाई अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगे जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल रहने वाला है। और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, सो आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे किसी वजह से यानी कुछ यहाँ पे मिस्त्री वगैरह हम कह सकते हैं कि वो लगे हुए हैं, तो आप इनको इग्नोर करिएगा। एक्चुअली अभी हम मतलब रूम पे नहीं है, हम एक फ्रेंड के रूम पे आए हुए हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। हर काम ही ज़रूरी है भाई, हमारा काम पढ़ना है, उनका काम मतलब जो भी है, ठीक है, कारपेंटर का काम है, जो भी है उनको करने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक है, इस पर गौर फकर नहीं करिए। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और आई थिंक कि उम्मीद करेंगे कि हम कंप्यूटर का एक मैराथन सेशन लाया जाए जिसमें सारे के सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे, चाहे 1 घंटे में कवर हों, 2 घंटे में कवर हों या 3 घंटे में कवर हों, भाई सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे आपको क्लियर करवाए जाए। तो मैराथन सेशन लाने की हम कोशिश करें। तो आपके लिए आप ज़रूर बताइएगा क्या आप मैराथन सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर ख़त्म, क्योंकि हमारा जो मैराथन सेशन रहता है ना, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का मैराथन सेशन लाया जाए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट सारी प्रॉपर वे से वीडियो नहीं देख सकते किसी मेन कारण की वजह से। तो भाई हम कोशिश करेंगे एक ही मैराथन में आपका सारा का सारा वीडियो मटेरियल कवर हो जाए। ओके, तो बहरहाल आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।